प्रकार से टार्चर करने की और कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे साथ साथ बहुत अच्छा, इसलिए वो जलन से कि हमें किसी प्रकार से डर करके प्रकार से सुरक्षा रहना चाहिए। ये इतने दिन से पहले से क्यों कहा जा रहा? वहाँ पर लूट घसोट कर रहे थे जो लोग स्वतंत्र राज अपने तरीके से मनमानी। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेटिंग सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। नमस्कार, मैं साक्षीवल, आप देख रहे जयदेश न्यूज़। आपको बता दें कि कल रात में सारनाथ पशुपतेश्वर मंदिर के महंत पे जानलेवा हमला हुआ है। हम महंत जी से जानेंगे कि क्या इसके पीछे का मकसद क्या था, और हमारे साथ खुद बाल योगी महाराज जी मौजूद है। ये जो आपके ऊपर हमला हुआ है, क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो लोग काफ़ी समय से उस पर राज करते आ रहे थे, वहाँ का जो पैसा खाते आ रहे हैं और उस पर लेकर के पूर्ण तरीके से वहाँ पर घपला कर रहे थे। अब मैं काबिज हो गया हूँ। काबिज होने के अनुसार फिर वहाँ पर मैंने जो पहले उन्होंने 15 साल तक कोई भी निर्माण नहीं कराया, वहाँ का कोई भी आगे प्रगति नहीं की, और मैंने आते ही वहाँ पर प्रगति करना प्रारंभ कर दिया, निर्माण भी करना प्रारंभ कर दिया। जनता भी मुझको सपोर्ट कर रही है, सभी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है। अच्छा, इसलिए वो जलन से कि मैं किसी प्रकार से डर करके और मैं यहाँ पर कार्य ना करूँ, यहाँ के लोगों का मुझे सपोर्ट ना मिले, मुझको सम्मान ना मिले, और वो सोचते हैं कि फिर हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम फिर काबिज हो जाएं। अब इसके लिए जो सुरक्षा मुझको दी गई थी और सुरक्षा में भी ढील आई है, और मैंने पहले भी कई बार संकेत किया गया है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग आए, जब मेरे को सुरक्षा वहाँ पर मिली थी और वहाँ पर पुलिस रहती थी, तो एक बार 3 लोग आए और हमारा जो गेट था वो ठटका रहे थे खोलने के लिए मेरे को। तो उन्होंने जब देर लगाया तो उधर एक पुलिस वाला था, यंग था, उसने आकर के उनको कि भाई तुम कौन हो, वो भागे, अपना नाम ना बता करके। उस बार भी इस प्रकार से घटना हुई। अगर उसी समय पुलिस अगर चाहे तो हर चीज़ को संभव कर सकती है, और पुलिस चाहे तो हर चीज़ को संभव को भी असंभव कर सकती है। किसी पे आपको शक है? शक तो है ही। जो व्यक्ति वहाँ पर लूट घसोट कर रहे थे, जो लोग स्वतंत्र राज अपने तरीके से मनमानी कर रहे थे, अब उनकी मनमानी नहीं हो रही है। अब हमारे आने से वहाँ पर प्रगति भी और वहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हर व्यक्ति हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। जब हम वहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो उनका उत्साह भी मिल रहा है। हर व्यक्ति शाम के वहाँ पर अधिक से अधिक लोग बैठते भी हैं, अच्छी बात करें। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पिला करके, जिनको बगला करके के उनको इस प्रकार की लोभ दे करके उनको ऐसा किया जाता है, तो वो लोग हम पर हमला कर रहे हैं। आप पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या मिला अभी तक, आश्वासन या कुछ ऐसा सपोर्ट? पुलिस प्रशासन से तो देखिए, मैंने कल ये देखा है कि जब हम पर हमला हो गया तो 2-2 गन लेकर के और गाड़ी लेकर के यहाँ साए सारन बजता हुआ आगे चल रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता पड़ रहा था कि वो मेरी रक्षा के लिए वो गन लिए थे कि अपनी रक्षा के लिए गन लेकर के चल रहे थे। बाद में अगर मैं हो सकता है कि मेरी डेट हो जाती, तो वो क्या वो डेट को लेकर के गन लेकर के उसकी डेड बॉडी की रक्षा करके चलते कि वो अपनी कर रक्षा करके। इससे पहले ही सतर्क होना चाहिए। मैंने पहले भी सीपी महोदय को
सशस्त्र सुरक्षा बल की मांग की, तो उन्होंने बताया सारनाथ थाने से एक रिपोर्ट आई है, वहाँ से जो जानकारी दी है, तो कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है कि जिसमें लेकर के अलग तरीके से कार्य किया जाता है। मतलब जो देना चाहिए वो उस रिपोर्ट नहीं दिया जाता है, वहाँ से ऐसी रिपोर्ट दिया जाता है। तो वो उससे उन्होंने कहा कि महाराज श्री, हम देने के लिए सुरक्षा कोई बात नहीं है, हम देंगे, परंतु अभी तक मिली नहीं है। और इन सारनाथ से भी मैंने ये किया तो वो आते थे, लेकिन ऐसा कौन सी बात हुई कि वो कुछ दिन से अपने आप वो सुरक्षा हटा लिए, ये संदेह है मुझको। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो भूमाफिया हैं वो सारनाथ पुलिस से कुछ ना कुछ साँठ-गाँठ रखते हैं। अगर मेरी वास्तविक अगर ईमानदारी से मेरे जैसे सुरक्षा चल रही थी, उसी प्रकार से सुरक्षा अगर चलती रहती तो ये घटना हो सकती थी क्या, और आगे भी घटना नहीं हो सकती है। अब इसका कारण ये है, पहले भी मुझको 15 दिन पहले से कहा जा रहा था, महाराज जी संतुष्टि हैं आप, हमारे संतुष्टि हैं, फ़ोटो ले करके बार बार संतुष्टि हैं, आप लिखित दीजिए कि हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, हम आपकी सुरक्षा से संतुष्ट हैं। क्या मांग क्या करते हैं? मांग ये करते हैं, जिन लोगों ने हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और उन पर लेकर एक्शन होना चाहिए, और FRI दर्ज हो और बाकायदा उनको वो सदा के लिए भूल जाएं, वरना फिर भी ये हमला होंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस जब ठंडी पड़ी रहेगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और ये मनोबल जब ही बढ़ता है जब पुलिस ठंडे बस्ते में बात डालती है। अगर सही तरीके से कड़क, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर पुलिस चाहे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास भी है। परंतु अब जब पुलिस ही इस प्रकार से कुछ ठंडी बस्ते में बात डालेगी तो कैसे सच्चा, हमारी सुरक्षा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो सकती है। मैं बार बार मैंने CP महोदय से मिला और उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री, हम तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो अब ये सारनाथ पुलिस उनको सही रिपोर्ट दे तब ना, ये दूसरी रिपोर्ट बना करके देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसी बातें आ चुकी हैं, नाम भी इनके, हमारे जब लोग, अगर हमारे लोगों पर जो हमारी सेवा में रहते हैं, हमारा साथ देने वाले, उन पर बार बार एक्शन होता है, उनको झड़प दिया जाता है, तुमको बंद कर दिया जाएगा, तुमको ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरे पक्ष के हैं, जो हमला करने वाले हैं, उन व्यक्तियों के नाम लिखने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं होता, उन पर FRI क्यों नहीं होती है? उन पर FRI होना चाहिए। नहीं तो मैं कल से ही धरना प्रदर्शन, जब मरना ही है तो ऐसे नहीं, फिर मैं स्वयं का लोग देख के, तो सभी लोग देखे कि मरता कैसे व्यक्ति, मैं जी कर मरूंगा, लेकिन जी कर इनको मार दूंगा। किनको? जो लोग हमारे साथ में हमला कर रहे हैं, अगर वो हमको लेकर के इस प्रकार से टार्चर करने की और कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में ना पाई थकान तो स्वयं थक गए। कितना भी ये लोग ढोल लगा ले, मैंने संकल्प लिया है कि उसकी रक्षा करना है, उस सनातन धर्म की रक्षा करना है, उस मंदिर की रक्षा करना है, वहाँ को लेकर पुनः उसमें लेकर एक विकसित वहाँ पर विकास करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ भी ये लोग जल्दी चाहें, इतना नहीं, हाँ इतना नहीं हो सकता कि वो चाहें कि हमको डरा के धमका करके, इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर यही बात है, यही लिखा है और पुलिस यही चाहती तो यही होगा। लेकिन आपको जो सारनाथ वाला जो आश्रम है आपको, तो वो तो मिल गया था। मिल गया है, सुरक्षा भी मिली थी, मिला है, अभी भी मिला है। लेकिन अब मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पर रह रहा हूँ तो जो सुरक्षा होना चाहिए वो सुरक्षा पहले एक अंधा को आँख दे दी, एक आँख दे दी और फिर दोनों आँखें फोड़ दी। ये क्या हुआ? ये कोई उपकार हुआ? सुरक्षा दी, सुरक्षा देने के बाद सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा करने के बाद में इधर बस ऊपर से आगे आगे पाठ, नीचे नीचे सपाट। भाई आप एक तरफ अंदर से हाथ संभाले हुए हैं, एक तरफ से आप सुरक्षा दिखा रहे हैं,
अगर सुरक्षा है तो जब हो तो जिस प्रकार से रहती थी उसी प्रकार से सुरक्षा रहना चाहिए। ये इतने दिन से पहले से क्यों कहा जा रहा था कि लिखित में दीजिए महाराज जी, हम सुरक्षा से आपके संतुष्ट हैं, लेकिन ये रहा भगवान की कृपा थी कि हमने लिखित नहीं दिया। हो सकता है लिखित हमें दे देता तो हो सकता है कि हम तो वो तो संतुष्ट सदा के लिए हो जाते। कौन लिखित मांग रहा था? सारनाथ पुलिस। मेरे पास 4-4 व्यक्ति आते थे, महाराज जी लिखित दीजिए कि आप सुरक्षा से मेरी संतुष्ट हैं। तो मैंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ लेकिन लिखित नहीं दूंगा। हो सकता है लिखित दे देते तो हो सकता है आज मर्डर भी हो जाता, क्योंकि वो तो दिखा देते कि देखिए लिखित है, इनसे मैं संतुष्ट हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी जो सुरक्षा थी तो उसको क्यों हटाया गया। उसके बाद में ही इनका मनोबल बढ़ा। जैसा कि आपने देखा और सुना कि महंत योगी जी ने बताया, अब इसमें देखना होगा कि प्रशासन क्या रुख लेती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज़ के साथ।